Story carrying his country badly. You carry your country badly. You know? Yeah, we are from Bangladesh, so that's why. You are from Bangladesh. Yeah. You are from Bangladesh. Yeah. You are from the India. सीरियसली भाई, मतलब जिस भारत ने 1971 के मुक्ति संग्राम में बांग्लादेश के लिए अपना खून पसीना लगाया, एक नए राष्ट्र के तौर पर उसे खड़ा होने में मदद की, वही भारत आज कुछ बांग्लादेशियों की जबान पर गाली बनकर आ रहा है। जिस देश ने बांग्लादेश को आजादी के बाद सिर्फ कूटनीतिक मान्यता ही नहीं दी, बल्कि सड़क, रेल, बंदरगाह, बिजली, पाइपलाइन और कनेक्टिविटी तक में अरबों की मदद की। जिस भारत ने पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश को करीब 6.5 बिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन और 1556 करोड़ रुपए के अनुदान दिए, जिसने खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन बनवाई, अगरतला अखौरा रेल लिंक और दूसरी कनेक्टिविटी परियोजनाओं से व्यापार आसान किया, जिसने मैत्री पावर प्रोजेक्ट से बिजली दी, फ्रेंडशिप पाइपलाइन से डीजल पहुंचाया और 2015 के लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट से दशकों पुराने सीमा विवाद तक सुलझाए। उसी भारत के लिए अगर कोई बांग्लादेशी विदेश में खड़े होकर अपशब्द बोले, भारतीयों को नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो गुस्सा आना बिल्कुल स्वाभाविक है। दरअसल इटली से सामने आई इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि एक वेटर ने भारतीय महिलाओं के साथ न सिर्फ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, बल्कि भारत के लिए भी अपशब्द कहे। यानी मामला सिर्फ बहस का नहीं था, मामला सीधे भारत के सम्मान तक पहुंच जा चुका था। वीडियो में दिख रहा है कि भारतीय महिला यात्रियों का एक ग्रुप बैठा हुआ है, तभी वेटर, जिसका नाम हुसैन बताया जा रहा है, बेहद खराब लहजे में बात करता है। वह भारत को लेकर गंदी भाषा इस्तेमाल करता है, महिलाओं से बदतमीजी करता है और शायद उसे लगता है कि सामने बैठी महिलाएं चुप रह जाएंगी, बात टाल देंगी या अपमान सहकर निकल जाएंगी। लेकिन यही उसने सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि सामने कोई चुप रहने वाला ग्रुप नहीं था, सामने भारत की बेटियां थीं और उन्होंने उसी वक्त उसे रोक दिया। उसे साफ कहा गया, अपनी जुबान संभालो, तमीज से बात करो और महिलाओं से बात करने की मर्यादा सीखो। लेकिन जब बात भारत को गाली देने तक पहुंची, तब भारतीय महिलाओं ने भी साफ कर दिया कि अब यह मामला यूं ही नहीं जाने वाला। सोचिए कितनी शर्म की बात है, आप किसी दूसरे देश में काम कर रहे हैं, आपकी नौकरी ग्राहकों से चल रही है और आप उन्हीं लोगों के देश की, उनकी पहचान और उनकी इज्जत पर हमला कर रहे हैं। ये सिर्फ बदतमीजी नहीं है, ये घटिया सोच है। ऐसी सोच जिसमें सामने वाले इंसान को उसकी राष्ट्रीयता से तौला जाता है, ऐसी सोच जिसमें महिलाओं से बात करते वक्त भी तहजीब गायब हो जाती है, और ऐसी सोच जो समझती है कि भारत को गाली देकर वो खुद बड़ा बन जाएगा। लेकिन अब दुनिया बदल चुकी है और भारत भी। अब वो दौर नहीं रहा कि कोई विदेश में बैठकर भारतीयों को कुछ भी कह दे और लोग चुपचाप सुन ले। अब भारतीय अपनी इज्जत के लिए खड़े होना जानते हैं, और सबसे बड़ी बात, भारत की महिलाएं अब किसी की बदतमीजी चुपचाप सहने वाली नहीं है। वीडियो में देख सकते हैं कि भारतीय महिलाओं ने उस वेटर को वहीं घेरा, जवाब दिया और उसे साफ साफ उसकी औकात याद दिलाई। उससे कहा गया कि पहले तमीज से बात करो, फिर उससे माफी मंगवाया गया कि उसने भारत के लिए अपशब्द कहे हैं, और आखिर में वही आदमी जो पहले अकड़ दिखा रहा था, पुलिस के आने के बाद माफी मांगने पर मजबूर हो गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि महिलाओं ने सिर्फ ऊपर की सॉरी सुनकर मामला खत्म नहीं किया, उन्होंने उससे साफ कहलवाया कि उसने भारत को गाली दी थी और उसी बात के लिए उससे माफी मांगनी होगी। यानी उन्होंने सिर्फ अपना नहीं, अपने देश का सम्मान भी वहीं खड़े होकर बचाया। और सच कहें तो यही इस वीडियो की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि अक्सर ऐसे मामलों में लोग सोचते हैं छोड़ो, विदेश है, झंझट मत लो, जाने दो। लेकिन अगर हर बार जाने दो ही होता रहेगा तो ऐसे लोगों का हौसला और बढ़ेगा। उन्हें लगेगा कि भारतीयों को कुछ भी बोल दो, कोई जवाब नहीं देगा। उन्हें लगेगा कि महिलाओं से बदतमीजी कर लो, कोई आवाज नहीं उठेगी। उन्हें लगेगा कि भारत को गाली देकर भी बचा जा सकता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार जवाब मिला, सामने से मिला, डट कर मिला, और ऐसा मिला कि आखिर में माफी भी निकलवाई गई। यह वीडियो सिर्फ एक बहस का वीडियो नहीं है, यह उस बदलते भारत की तस्वीर है जहां लोग अपने सम्मान के लिए खड़े हो रहे हैं, जहां महिलाएं किसी के गलत व्यवहार को चलो जाने दो कहकर नहीं छोड़ रही हैं, जहां भारत के खिलाफ बोला गया एक अपशब्द भी अब बिना जवाब के नहीं जा रहा है।
और यहाँ एक बात और समझनी होगी, अगर किसी को किसी ग्राहक से दिक्कत है, अगर किसी को किसी बात पर शिकायत है तो उसका तरीका होता है, लेकिन महिलाओं के सामने गाली गलौज करना, उनकी राष्ट्रीयता पर हमला करना, भारत को अपशब्द कहना, ये किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ये न प्रोफेशनलिज्म है, न इंसानियत है, न तहजीब है। इसलिए इटली की इन भारतीय महिलाओं को सलाम। उन्होंने डरने के बजाय डट कर जवाब दिया। उन्होंने अपमान सहने के बजाय सवाल, उन्होंने सिर्फ अपनी इज्जत नहीं बचाई बल्कि ये भी दिखा दिया कि भारतीय महिलाएं अगर ठान लें तो सामने वाले की सारी अकड़ मिनटों में निकाल सकती हैं। अब सवाल आपसे है, अगर आपके सामने कोई भारत के लिए अपशब्द बोले, महिलाओं से बदतमीजी करे और राष्ट्रीयता के नाम पर अपमान करे तो क्या सिर्फ माफी काफी है या फिर ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त शिकायत और कार्रवाई भी होनी चाहिए? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मैं थी आपके साथ शालिनी सिंह और आप देख रहे थे राष्ट्रवाणी। धन्यवाद।